पर उसने ऐसा क्यों कहा? हो सकता है बेला हाई में फेमस होने की वजह से सबका ध्यान उसकी तरफ रहता है। अक्षय की छोटी से छोटी बात के बारे में लोग छानबीन करते होंगे और बड़ी आसानी से हर बात पूरे कॉलेज में फैल जाती होगी। और फिर जिन लड़कियों को अक्षय ने डेट किया है वो सभी अक्षय से फेवर चाहती होंगी। अगर किसी एक को भी अक्षय की तरफ से कुछ भी गिफ्ट मिलता था तो वो बात पूरे कॉलेज में बता देती होंगी और ये बात आसानी से फैल जाती होगी। और अगर किसी लड़की ने अक्षय के साथ कुछ भी किया होता उसने बात पूरी दुनिया को बता दी होती। पर शुरुआत से ऐसी कोई भी बात कभी सामने नहीं आई। अक्षय कैसा है और उसकी पर्सनालिटी के बारे में सभी लोग अच्छे से जानते थे, इसलिए उसके बारे में अफवाह फैलाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। नव्या ने रोहित की तरफ देखा और पूछा, सच में? रोहित ने कहा कि हाँ। क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नव्या ने उसकी बात मान ली और आगे कुछ नहीं कहा। नव्या के लिए इस क्लास में ध्यान देना बहुत मुश्किल हो गया था। नव्या बस यही सोच रही थी कि भले ही अक्षय ने ईशा के साथ कुछ ना किया हो, पर क्या वो सच में ईशा को अपने घर ले गया था? अगर ईशा लिविंग रूम में रुकी होगी फिर भी नव्या को सोचकर अच्छा नहीं लग रहा था। नव्या का मन कर रहा था कि वो लिविंग रूम को जाकर तोड़ दे। ईशा का क्वींस विला में पैर रखना भी नव्या से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। राइट, अगर सच में ऐसा हुआ होगा ना तो मैं पूरे घर में आग लगा दूंगी। गुस्से में नव्या के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। जैसे ही क्लास खत्म हुई नव्या से रुका नहीं गया, वो तुरंत उठकर क्लास से बाहर चली गई। इस बार रोहित ने नव्या को रोका नहीं बल्कि खुद उसके पीछे गया। ईशा भी उठकर बाहर चली गई। ईशा उसी तरफ जाने लगी जिस तरफ नव्या गई। इसका मतलब ये था कि ईशा भी अक्षय के पास ही जा रही थी। उसने नव्या की तरफ इस तरह देखा जैसे दोनों में से वो जीत गई हो। फर्स्ट फ्लोर पर दोनों संजना से टकरा गए। नव्या, कहाँ जा रही हो तुम? संजना आगे बढ़ी और नव्या का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ साथ चलने लगी। ईशा संजना को अच्छे से पहचानती थी। उसने देखा कि संजना नव्या से बहुत अच्छे से बात कर रही है और उसकी काफी क्लोज फ्रेंड है, तो ईशा के रंग उड़ गए। संजना नव्या को इतने अच्छे से कैसे जानती है और इससे इतने अच्छे से बात कैसे कर रही है? मैं अक्षय को ढूंढ रही हूँ, नव्या ने कहा। नव्या की आवाज ठीक से नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में कुछ फंस रहा है। क्या बात है? और ये ईशा तुम्हारे पीछे क्यों आ रही है? संजना ने ईशा की तरफ देखा। उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने नव्या से पूछा। रोहित को पता था कि नव्या इस समय कुछ नहीं बताने के मूड में है, इसलिए उसके बदले रोहित ने संजना को क्लास में जो भी कुछ हुआ सब बता दिया। ये सब हुआ? ईशा थोड़ा घबरा गई और वहां से भागने की कोशिश करने लगी। फिर तभी अचानक जोर से संजना चिल्लाई, यू रुको! चरखे मारे ईशा वहीं रुक गई। हिम्मत नहीं हुई एक भी कदम आगे पीछे करने की। वो पीछे मुड़ी और स्माइल करते हुए बोली, संजना, ओह संजना, तुमने मुझे बुलाया? संजना ने नव्या का हाथ पकड़ा और सामने लेकर आई और कहा कि तुमने ऐसा कहा कि अक्षय ने कल रात तुम्हारे साथ बिताई है, और क्या हुआ तुम दोनों के बीच में? वो एक्चुअली मैं ईशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले क्या। यू शेमलेस लायर! संजना ने बिना कुछ समझे उससे में ईशा को गाली दे दी। ईशा को मजाक उड़ाते हुए संजना ने कहा कि मैं जानती हूँ कि अक्षय ने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया होगा। ईशा के चेहरे का रंग उड़ गया ये सुनकर। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया हो। ईशा के चेहरे का रंग उड़ गया ये सब सुनकर। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा हो। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना है और मेरे को प्लीज जाने दो, उसने जल्दबाजी में कहा और वो वहां से चली गई। संजना ने ईशा की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर चली गई। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उनके साथ जाए या फिर वापस चला जाए। वो चुपचाप वहीं खड़ा होकर संजना और नव्या को जाते हुए देखता रहा और फिर वापस क्लासरूम में चला गया। जैसे ही नव्या और संजना एक पेड़ के नीचे पहुंचे, नव्या से रहा नहीं गया और उसने संजना से पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि ईशा झूठ बोल रही थी? उस पेड़ के नीचे एक बेंच था। संजना वहां पर जाकर बैठ गई और स्माइल करते हुए बोली, बहुत सिंपल है, हम दोनों हैं जो अक्षय के सबसे क्लोज है और हमें उसके सभी अफेयर्स के बारे में पता है। क्या अफेयर्स? कौन से अफेयर्स? मुझे क्यों नहीं कुछ भी पता, और इस बारे में तुम क्यों मुझसे पूछ रही हो? नव्या बहुत कंफ्यूज थी। नव्या बोलते हुए संजना के पास बेंच पर बैठ गई। संजना समझ गई थी जो उसने कहा था। ओह हाँ, एक्चुअली तुम कुछ सालों से अमेरिका में हो ना, और हमारी बातें भी बहुत टाइम से नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें भला कैसे पता होगा? तो फिर जल्दी बताओ ना मुझे। नव्या से रहा नहीं गया। आउच, मेरा हाथ दबाना बंद करो, दर्द हो रहा है। संजना ने चिल्लाते हुए नव्या के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और बोली कि ऑलराइट बताती हूँ बाबा, मारो मत मुझे। नव्या ने संजना को मारना छोड़ दिया और सीरियस होकर उसकी तरफ देखने लगी। संजना ने कहा कि एक्चुअली मुझे लगता है अक्षय को मिसोफोबिया है। मिसोफोबिया? नव्या को एक बार के लिए ऐसा लगा जैसे उसने गलत सुन लिया। अक्षय को मिसोफोबिया है? नव्या को एक बार के लिए ऐसा लगा जैसे उसने गलत सुन लिया है, इसलिए फिर से उसने पूछा। उसे संजना की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो बार-बार पूछे जा रही थी कि उसे मिसोफोबिया कैसे हो सकता है? मिसोफोबिया तो धूल और कचरे का डर होता है, और उसके घर की हालत देखी है, हमेशा उसका घर बिखरा रहता है। भले ही वो बहुत गंदा नहीं रहता, पर हाँ, उसका घर कभी इतना साफ भी नहीं रहता।
जहाँ देखो जगह जगह चीजें फैली रहती हैं। नो वे, उसको मिसोफोबिया नहीं हो सकता। इसलिए नव्या को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। अरे पापा, ये उस तरह का मिसोफोबिया नहीं है, संजना ने नव्या की तरफ देखते हुए कहा। मैं इमोशनल मिसोफोबिया की बात कर रही हूँ। इस बात पर यकीन करना तो और भी मुश्किल है। नव्या को संजना की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने संजना की तरफ देखकर कहा कि अक्षय की सारी एक्स गर्लफ्रेंड को इकट्ठा करो तो इतनी लंबी लाइन हो जाएगी और पूरा रोड भर जाएगा। ऐसा फ्लर्ट लड़का मिसोफोबिक कैसे हो सकता है? फिर मैं तो भगवान हूँ। हाँ, संजना को समझ नहीं आ रहा था कि वो नव्या को कैसे समझाए। अगर तुम इसे इस तरह सोचोगी तो तुम्हें ठीक लगेगा कि, नव्या ने गुस्सा होते हुए कहा। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और इन सब चीजों का ईशा के झूठ से क्या लेना देना है? नव्या को लगा कि उसे खुद जाकर अक्षय से बात करनी चाहिए। जैसे ही वो उठकर जाने वाली थी कि अचानक संजना ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम अभी भी अक्षय को ढूंढने जा रही हो? मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम क्या कहना चाहती हो। संजना, तुम्हें नहीं लगता कि बोलने का टैलेंट तुम्हारे अंदर नहीं है? तुम्हारी बातें बहुत अजीब है। हालांकि अमेरिका में मैं रही हूँ पर तुम्हारे हालात मुझसे भी खराब है, नव्या ने नाराज होते हुए कहा। नव्या की बात सुनकर संजना थोड़ा दुखी हो गई और उसकी बातें उसे बुरी लगने लग गई। सच में संजना इतनी बुरी थी लैंग्वेज आर्ट्स में? ठीक है, मैं तुम्हें फिर से ठीक से समझाती हूँ, बस मेरी बात को सुन तो लो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, नव्या ने ऐसा कहा और उसके पास बैठ गई। पर इस बार संजना ने ध्यान से सोच समझ के बोलने की कोशिश की। हाँ, तो तुम ये जानती हो कि मुझे कैसे पता कि ईशा झूठ बोल रही है? मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं जानती हूँ कि अक्षय को इमोशनली मिसोफोबिक है, क्योंकि अक्षय इमोशनल मिसोफोबिक है और उसने आज तक किसी भी लड़की को किस तक नहीं किया है, क्योंकि उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। बस इतनी सी बात है, मैं नहीं मान सकती ये बात। नव्या को अभी भी संजना की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। और ये सच नहीं है, ये सच है, संजना ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने नव्या की आंखों में देखते हुए कहा कि नव्या, वैसे भी मेरे पास तुमसे झूठ बोलने के लिए कोई रीजन नहीं है, ओके? नव्या ने संजना से पूछा। तुम इसके बारे में कैसे जानती हो? अक्षय ने तुम्हें खुद बताया है क्या? वो तुम्हें ये सब क्यों बताएगा? संजना ने कहा। नहीं, अक्षय ये सब मुझे क्यों बताएगा? ये सब समीर और उसके दोस्तों ने किया है। एक बार बर्थडे पार्टी में उन्होंने खुद अक्षय के मुंह से सुना था।